नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकट मोचन आईएएस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का एक सामान्य परिचय देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत के केंद्रशासित प्रदेश और राज्यों, तटीय राज्यों आदि के बारे में समझा था। आज हम लोग जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में समझेंगे। आखिर भारत का कौन कौन सा देश जो है भारत के साथ सीमा बनाता है और कितना कितना सीमा बनाता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो भारत का जो सबसे बड़ा जो पड़ोसी देश है, जो सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा बनाता है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है भारत के साथ। और सबसे दूसरे नंबर पर आता है चीन जो है 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। तीसरे नंबर पे जो है यह है पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और चौथे नंबर पे है नेपाल जो 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और पाँचवें नंबर पर है म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और छठे नंबर पर भूटान जो 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और एक आता है अफगानिस्तान जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत के साथ सीमा बनाता है। और कितना सीमा बनाता है, तो 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भारत के जो है कुल 7 स्थलीय देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अगर सबसे बड़ा सीमा किसके साथ भारत साझा करता है, उसके बारे में यदि बात करें, सबसे पहले आता है बांग्लादेश, फिर आता है चीन। बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर आता है चीन जो है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर चौथे नंबर पर आता है नेपाल जो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाँचवें नंबर पर आता है आपको म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर छठे नंबर पे आता है भूटान जो 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो है अफगानिस्तान। वह भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ही सीमा बनाता है। और वह सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। अब हम एक एक करके एक देश के बारे में समझते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा किसके साथ बनाता है, तो सबसे लंबा जो सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन बोला जाता है। बांग्लादेश जो है भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वो राज्य कौन कौन सा है, सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आता है असम, फिर आता है मेघालय, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। तो सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन से राज्य से, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन जो है भारत के साथ दूसरा सबसे लंबा सीमा साझा करता है। और यह कितना सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यदि हम बात करते हैं कितने राज्यों के साथ, तो चीन जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो कौन कौन सा राज्य है, सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है सिक्किम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन किसके किसके साथ सीमा बनाता है, चीन जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ और 4 राज्यों के साथ। कौन कौन सा राज्य, सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है सिक्किम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। और चीन की कितनी लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, तो यह है 3488 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ कुल 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और यह 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो कौन कौन सा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और कौन कौन सा राज्य है, तो सबसे पहले आता है पंजाब, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है गुजरात। और सबसे लंबी किसके साथ यह अपनी सीमा साझा करता है, तो सबसे लंबा जो यह सीमा जो साझा करता है वो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है, राजस्थान के साथ। अब चौथे नंबर पे हम आते हैं नेपाल और भारत के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। और नेपाल जो भारत के साथ कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य, सबसे पहले उत्तराखंड आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आता है बिहार, फिर आता है यहाँ पे छोटा सा पश्चिम बंगाल और यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम के साथ। और सबसे लंबी जो ये अपनी सीमा रेखा बनाता है, किसके साथ बनाता है, ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। और इसी प्रकार हम अगर यदि बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार जो है कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और कौन कौन से राज्य इसके साथ लगता है, तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यानी कि 4 राज्य जो है ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब हम बात करते हैं भूटान की। तो भूटान जो है भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है। और ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, सबसे पहले आता है सिक्किम, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है असम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि अफगानिस्तान के साथ जो है भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो भारत के साथ सीमा बनाता है। और कितना का सीमा बनाता है, वो 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। तो हम लोगों ने जो है इसके पड़ोसी देशों के बारे में, स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में समझ लिया। और कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जो है जलीय सीमा भी बनाते हैं। तो कौन कौन से देश ऐसे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पाकिस्तान, फिर आता है बांग्लादेश, फिर आता है म्यांमार। और यहाँ पर इस तरफ आता है अरब सागर में लक्षद्वीप आता है।
और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नीचे आता है इंडोनेशिया, और इसके जस्ट ऊपर आता है थाईलैंड। तो भारत के 7 देश ऐसे हैं जो भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया और थाईलैंड हो गया। तो 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। और 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश? तो यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी अपनी सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से देश ऐसे हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम, फिर होता है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश 3 ऐसा देश है, 3 ऐसा राज्य भारत का जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम के यहाँ पर सिक्किम के पूर्व में भूटान है, सिक्किम के पश्चिम में जो है नेपाल है, और सिक्किम के उत्तर में जो है तिब्बत है। तिब्बत जो है अभी चीन के अधीन ही है, इसलिए जो है हम बोल सकते हैं कि उत्तर में जो है चीन ही है। तो भारत सिक्किम जो है 3 देशों के साथ कौन कौन से देश? भूटान, नेपाल और चीन। और हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के इस तरफ है भूटान, इस तरफ है बांग्लादेश, इस तरफ है नेपाल। तो पश्चिम बंगाल किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? तो भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ। और हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में आता है म्यांमार, पश्चिम में आता है भूटान, उत्तर में आता है चीन। तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? तो सबसे पहले आता है चीन उत्तर में, और पूर्व में आता है म्यांमार और पश्चिम में आता है भूटान। तो भारत के कुल 3 राज्य ऐसे थे जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ मुख्य रेखाओं की, जैसे मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डूरन रेखा के बारे में हम लोग सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वह चीन और भारत के बीच में है, और मुख्य रूप से ये अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा रेखा है इसी को जो है मुख्य रूप से मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में, और किस क्षेत्र को बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को बोला जाता है। और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वह 1914 ईस्वी में किया गया था। और हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे जो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो भारत की आज़ादी के समय ही इसका निर्माण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। और हम बात करते हैं डूरन रेखा की। डूरन रेखा का जो निर्माण है वो अविभाजित भारत, उसमें जो है पाकिस्तान भी जो है भारत के अंतर्गत आता था। वह 1896 के आसपास जो है डूरन रेखा का निर्माण किया गया था। 1896 में जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत ही आता था। तो उस समय जो डूरन रेखा है वह अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में खींचा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जब पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया भारत से, तो वर्तमान में यह जो रेखा है यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में अपनी सीमा बनाती है। तो डूरन रेखा भी वर्तमान में किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनाता है। लेकिन ये खींचा गया था 1896 में, उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। उसमें जो है डूरन रेखा किसके बीच में था? तो यह अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में था। अब हम लोग जो है भारत का जो तटीय राज्य है, तटीय राज्य का कौन कौन सा नाम है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओवरऑल तो भारत का जो तट है, ये पूर्वी तट को, भारत के जो पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट बोला जाता है। ओवरऑल मतलब मोटे तौर पे भारत के पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट बोला जाता है, और भारत के पश्चिमी तट को जो है यह मालाबार तट बोला जाता है। लेकिन अलग अलग तट का जो है अलग अलग नाम भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गुजरात। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट जो है यह गुजरात के अंतर्गत आता है। गुजरात का जितना भी क्षेत्र है यह काठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है। और फिर अगर यदि हम बात करते हैं दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक के का जो तट है इसे हम बोलते हैं कोंकण तट। और गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक, का जो तट है इसको केंद्रा तट बोला जाता है। और फिर कर्नाटक के मंगलुरु से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो तट है इसको बोला जाता है मालाबार तट। और मालाबार तट, यहाँ पे मालाबार तट है, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में जो है लक्षद्वीप सागर स्थित है। इसी प्रकार जब हम पूर्वी तट पर आते हैं तो पूर्वी तट पर यहाँ पे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी डेल्टा तक जो है यहाँ पे कोरोमंडल तट है। यहाँ पर कोरोमंडल तट स्थित है, और कोरोमंडल तट और श्रीलंका के बीच में जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी स्थित है। और जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक जो है गोलकुंडा तट आता है। और फिर जब गोदावरी नदी डेल्टा से जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर तक के जो क्षेत्र को जो है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। और एक आता है उत्कल तट। उत्कल तट जो है उड़ीसा के तट को जो है मुख्य रूप से उत्कल तट कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में जो हम लोग जो है अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का जो धरातलीय जो स्वरूप है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।